देखिए, एंटी डेरिवेटिव निकालने के बाद अब हम लोग किसी भी इंटीग्रांड का या फंक्शन का इंटीग्रल्स या प्रिमिटिव निकालेंगे इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन का कुछ हम स्टैंडर्ड रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला जो रूल है वो ऐसा है कि अगर डी डी एक्स है और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका रिजल्ट एफ एक्स हो जाता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों मिलकर फिर जो है केवल एफ एक्स रह जाता है। दूसरा रूल ये है कि अगर इंटीग्रेशन हो के इंटू एफ एक्स हो डी एक्स हो, जहाँ के कोई कांस्टेंट हो तो के हो जाएगा और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे वेयर के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा। तो अब जो है तीसरा जो रूल है ये हो जाएगा कि अगर कोई फंक्शन है f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस सो ऑन और dx, तो यह अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको हम बांट देंगे। इतना f2x dx प्लस माइनस f3x dx प्लस माइनस सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन के ये स्टैंडर्ड रूल है, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए, हाउ टू इंटीग्रेट एनी इंटीग्रांड, तो इसके लिए तीन विधियां हैं मुख्य रूप से। तो अब हम लिखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो पहला मेथड है, पहला विधि है, तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया। दूसरा है बाय सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है बाय पार्ट्स। तो जितने भी फंक्शंस होंगे या इंटीग्रांड होंगे उसका इंटीग्रल निकालने के लिए यही मुख्य रूप से तीन विधियां हैं। बारी बारी से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और फिर जो है हम लोग बाय पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि 1/cosec x dx, इसका इंटीग्रल निकालना है, तो क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जो इंटीग्रांड है ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसका आप इंटीग्रल्स नहीं जानते हैं, तो ट्रांसफॉर्म कर देने से क्या हो जाएगा, यह cosec को sin x dx कहते हैं। अब यह स्टैंडर्ड हो गया तो माइनस cos x प्लस c हो जाता है। अब एक दूसरा सवाल देखिए, मान लिया जाए कि
ई का पावर 2x प्लस 5 और ये dx है। तो इसे हम जो रूल्स है उसके अनुसार हम इसको पहले तोड़ेंगे। 2e का पावर x dx प्लस 5 dx। आगे बढ़ेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, e का पावर x dx, 5 कांस्टेंट है dx हो जाएगा। e का पावर x का e का पावर x से होता है, 5 होता है और dx का x होता है और प्लस हम c कह देते हैं। यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, लेकिन कांस्टेंट में कांस्टेंट को यदि सम किया जाए तो हमें फिर से एक कांस्टेंट मिल जाता है, इसलिए 2 कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे मान लिया जाए एक्स स्क्वायर, एक प्रॉब्लम लेते हैं 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहले ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा dx। आगे जब बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर dx ऐसे हो जाएगा, ये कैंसिल होके माइनस dx हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म कर देना, इसके स्वरूप को बदल देना, ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरह से अगर हम एक सवाल लेते हैं 1 माइनस एक्स, ये रूट एक्स और dx है ना, तो इसको कैसे हम बनाएंगे? तो इसमें हम लोग देखिए क्या करेंगे, बहुत आसान है, बस ब्रैकेट को तोड़ देंगे। ये रूट एक्स हो गया dx माइनस x इंटू रूट एक्स हो गया dx। अब ये आप जानते हैं x का पावर 1 बाई 2 dx और x का पावर 3 बाई 2 dx हो जाएगा। इसका और इसका x टू दी पावर n का आप जानते हैं। अब उस पर डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 3 बाई 2 प्लस 1, 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। तो जैसे अब मान लिया जाए एक दूसरा सवाल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप u बाई v का कोई रूल नहीं होता है तो इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे पहले। तो देखिए अलग अलग, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 7x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ कह देंगे dx। तो फिर ये कह देंगे x, फिर ये कह देंगे 5 केवल, फिर यहाँ कह देंगे 7 बाई एक्स, फिर यहाँ कह देंगे 9 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ कह देंगे dx। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे अलग अलग पहले कर दिया जाए, x dx माइनस 5 dx प्लस 7 और 1 बाई एक्स dx और माइनस 9 x का माइनस 2 dx। अब ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, ये 5 का x हो जाता है, 7 1 बाई एक्स का log x हो जाता है टू दी बेस e माइनस 9 x का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और लास्ट में प्लस c कह देते हैं। तो इस तरह से फंक्शन दिया रहेगा और आप उसको ट्रांसफॉर्म करके, तो अभी तक हम लोग जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसको देखें। अब मान लिया जाए कि आपसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पूछा जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि
tan स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रल क्या होगा। अब यह स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आप एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा dx। ऐसा अब अलग अलग करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। अब सेक स्क्वायर का आप जानते हैं तो tan x होता है, dx का x होता है और प्लस c होता है। तो देखिए, जब आपको 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे होते हैं और जब कहा जाता है कि इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो ध्यान आप उस समय नहीं देते हैं। 12th क्लास में डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, जब तक ट्रिगोनोमेट्री पर आपकी पकड़ अच्छी नहीं होगी तब तक इंटीग्रेशन पर भी पकड़ बढ़िया नहीं हो सकता है। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए दूसरा एक सवाल लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल खासकर जो इंटीग्रांड हो तो उसमें ऐसा करते हैं 2 - 3 sin x। देखिए 2 - 3 sin x बाई, है ना, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और dx। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो आइए देखा जाए, 2 बाई cos स्क्वायर x लिख देंगे माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर x लिखकर और dx है तो dx कर देंगे। अब देखिए 2 बाहर कर दीजिए और 1 बाई cosec को sec स्क्वायर x कह के इसको सेपरेट कर दीजिए, माइनस 3 कह दीजिए। देखिए एक साइन और बाई cos तो tan हो जाएगा और 1 बाई cos को ऊपर ले जाइएगा तो sec हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा sec x tan x और dx। अब ये sec स्क्वायर का होता है 2 tan x माइनस ये 3 हो जाएगा और इसका हो जाता है sec x और ये हो जाता है प्लस c। तो इस तरह से कोई भी इंटीग्रांड हो तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करके स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देंगे और तब उसका इंटीग्रल्स हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक सवाल और आप देखिए, अभी ट्रिगोनोमेट्री हो, लॉगरिथम हो, जो भी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है चाहे उसका यूज होता है। जैसे ये देखिए e का पावर 5 log x माइनस e का पावर 4 log x बाई e का पावर 3 log x माइनस e का पावर 2 log x। अब देखिए आप सोचेंगे कि ये तो बहुत भयंकर इंटीग्रांड है, कैसे हम इसको इंटीग्रेट करें। तो लॉग का कंसेप्ट यदि आपका है तो इसको आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए इसको हम i को क्या कहते हैं, e का पावर और ये हो जाएगा log x 5 बेस e है माइनस e का पावर ये हो जाएगा log x 4 है, यहाँ हो जाएगा e का पावर log x क्यू है, e का पावर log x स्क्वायर है और ये dx हो गया। अब आप जानते हैं कि ये और ये मिल के खत्म हो जाता है तो केवल x5 माइनस x4 x क्यू माइनस x स्क्वायर और dx हो जाएगा। अब आगे जो आपका सवाल मिलेगा x4 कॉमन कह दीजिए तो x माइनस 1 हो जाएगा और x स्क्वायर कॉमन कह दीजिए x माइनस 1 dx हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है 2 से कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर dx हो गया और इसका x क्यूब बाई 3 प्लस c ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन में
इंटीग्रांड लॉग के रूप में भी दिया जा सकता है, तो लॉग का भी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब इस तरह के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन का कुछ डिफिकल्टी लेवल को और आगे बढ़ाया जाएगा, और तब हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से कैसे हम फंक्शन को, इंटीग्रांड को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं।